जय हिंद साथियों, मैं अंकित आप सभी का क्लियर कंसेप्ट 1 to 1 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आपको इतना बता दें कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको इतना अच्छी कंसेप्ट के साथ इतना अच्छा नॉलेज दे देंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। आपको हर सुविधा दी जाएगी और आपको हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हम थोड़ा डेमो मैथ्स के बारे में देते हैं। मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो हर दैनिक जीवन में हर चीज के मामले में यूज में आती है। जैसे आप गए बाजार कुछ सामान खरीदने, उसमें भी कैलकुलेशन होता है। कुछ लेने गए या कुछ देना है किसी को, कुछ पैसे रुपए देना है, तो उसमें भी कैलकुलेशन होता है। तो इस तरीके से आज हम मैथ्स के बारे में सीखेंगे, उसकी बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। अर्थमेटिक का बेसिक क्या होता है, हर कोई गुणा भाग जोड़ घटाना इतना तो सबको आता ही होगा। अब इसमें इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि आपको 10 में 10 जोड़े तो इतना होगा। चलिए बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। और सबसे बेसिक हमारा जो चैप्टर होता है वो अर्थमेटिक में हमारा होता है परसेंटेज। परसेंटेज से आप किसी भी चैप्टर पे जा सकते हैं। परसेंटेज से आप रेशियो निकाल सकते हैं, परसेंटेज से आप CISI का वो भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करके। मतलब परसेंटेज ही सब कुछ है। मेंसुरेशन में अधिकतर परसेंटेज ही पूछता है। तो ये सब बेसिक है। और आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज क्या है, परसेंटेज का यूज क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आइए कुछ थोड़ा डेमो लेते हैं। और डेमो में क्या है, परसेंटेज है हमारा। आपको एक चीज इतना तो पता ही है परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज तो है, ठीक है, लेकिन अब परसेंटेज में ये जो आप देख रहे हैं परसेंटेज होता क्या है, आइए अब सीखते हैं। परसेंटेज, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, आउट ऑफ। पर का मतलब होता है प्रति या आउट ऑफ, प्रति या आउट ऑफ। सेंट, सेंट का मतलब आप सबको पता होता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब शतक। 100 वर्षों का जो समूह होता है वो होती है सेंचुरी। और उसी सेंचुरी से यहाँ पे सेंट से समझना है। सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है 100। 100 का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू की कितनी वैल्यू है, किस पे, 100 पे। आउट ऑफ मतलब किसी भी वस्तु की कितनी वैल्यू है, किसके ऊपर, 100 के ऊपर। मान लेते हैं आपके पास 50 रुपए है, आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, 50 रुपए है। आप गए बाजार सामान खरीदे, 10 रुपए का सामान खरीद लें आप। तो 10 रुपए का जो सामान खरीदे हैं, तो 10 रुपए इस 50 रुपए का कितना है, 10 रुपए इस 50 रुपए का कितना है, तो आप कैसे निकालते हैं। 10 रुपए इस 50 रुपए का कितना है, कितने का मतलब परसेंटेज लगाते हैं। और जब परसेंटेज लगाते हैं आप, तो परसेंटेज से मतलब गुणा 100 का। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो का कैंसिल, 5 से कटेगा 20। यानी कि जो 10 रुपए का आपने सामान खरीदा था वो 50 का कितना है, 20% है। मतलब इस तरीके से हमें फाइंड करना है और इसको समझना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज की 100 पे उसकी कितनी वैल्यू है वही होता है हमारा परसेंटेज। मतलब प्रति सैकड़े पे किसी वस्तु की कितनी वैल्यू है वही होता है परसेंटेज। आइए दोस्तों अब सीखते हैं हम परसेंटेज में वैल्यू कितनी क्या होती है, परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। एक चीज आप जानते होंगे, एक की वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होती है। एक जो होता है, एक की वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होता है। एक की वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% होती है, क्योंकि आप अगर एक लिखे हैं और एक के बटे में एक रहेगा तो एक, इसकी भी वैल्यू एक ही होती है। और जब इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणे 100 से करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 100%। मतलब एक की वैल्यू हमेशा आप 100% के बराबर मान सकते हैं। तो चलिए ये तो ठीक है। अब एक चीज बताइए आप, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन किसको बोल सकते हैं आप, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है जो P/Q के फॉर्म में हो।
P बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में? P बाई क्यू के फॉर्म में हो। अब Q और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q इंटीजर हो सकता है लेकिन Q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। या तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोल सकता है या तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए बोल सकता है। तो आइए दोस्तों अब इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब फ्रैक्शन में और किस फॉर्म में पूछ सकता है? फिगर के फॉर्म में पूछ सकता है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक फिगर है, इसमें हम मान लेते हैं किसी फील्ड में, मान लेते हैं कि ये पूरी फील्ड है, खेत है किसी का, और वो आदमी इसमें क्या करता है? इसमें धान, ठीक है, इसमें गेहूं, इसमें जौ उगाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक भाग है, ये एक भाग है, और यहां पे मान लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं मटर है, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये धान है, ये गेहूं है, ये जौ है, ये मटर है। तो आप एक चीज बताइए, आपसे पूछ सकता है कि जौ कितना भाग है, जौ पूरे मतलब खेत का कितना भाग है जो जिसमें उगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 भागों में बटा हुआ है टोटली, और जौ कितने भाग का है? तो जौ का पार्ट कितना है? 1 बटे में कितने के बराबर है? 4। मतलब 1 बटे में जौ का कितना भाग है? 4। आपसे इसको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दे कि आप इसको रिप्रेजेंट करिए, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये टोटल भाग है, ये ऐसे भाग है, ये है, यहाँ पे जौ है, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग क्या है? जौ। तो ये वाला टोटल का ये कितना भाग है? 1 बटे में 4 के बराबर है। ये वाला भाग कितना? 1 2 3 4। टोटल ये कितने के बराबर है? 1 बटे में 4 के बराबर है। अगर आप इसको इसी तरीके से पूछ ले कि आपसे पूछ ले कि धान गेहूं मटर, या इसको ऐसे कर लीजिए, जौ धान गेहूं कितने भाग के बराबर है? मतलब ये वाला भाग पूरा और ये वाला भाग पूरा, मतलब ये इतना और ये इतना, ये टोटल कितने भाग के बराबर है? 1 2 3। ये वाला जो शेडेड है मतलब जो रंगीन है वो 3 है, और ये टोटल कितना है? 4। मतलब ये कितने के बराबर है? 3 बटे में 4 के। ये बेसिक है, थोड़ा बहुत हमें जानना चाहिए। हमें पता है कि आप सबको पता है, लेकिन बस आपके रिवीजन के लिए इतना बताना जरूरी था। आइए थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश करते हैं। अब होता है हमारा अगला कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत बेसिक से थोड़ा ऊपर होता है, वो हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन, इसको बदलने के लिए एक कंसेप्ट होता है। अगर आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किससे? 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया जा रहा है और क्लीन बताया जा रहा है, स्लो मोशन में बताया जा रहा है। हमें पता है कि बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो आप बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करिए। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से सीखिए, स्लोली सीखिए, आराम से सीखिए और अच्छे से सीखिए। फ्रैक्शन में दिया है कोई वैल्यू, तो उसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज में दिया है तो फ्रैक्शन में बदलना है, तो 100 से भाग करेंगे। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में बदलना है, तो कोई उदाहरण दीजिए, अभी बताते हैं आपको। मान लेते हैं 3 बटे में 4 है, 3 बटे में 4 है, तो आपको ये तो पता है कि ये 3 बटे में जो 4 है क्या है? ये फ्रैक्शन है। हाँ फ्रैक्शन है, P बाई क्यू के फॉर्म में है। Q इक्वल टू 0 नहीं है, Q इक्वल टू कितना है? 4 है। तो इसलिए हम इसको 3 बटे 4 को क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन। अगर इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम आपको क्या बताएं? गुणा किससे करना है? 100 से।
तो 3/4 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो 4 से कटेगा 100, तो कितनी बार में 25 चौका 100, 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा 75। ये हमारा आ गया परसेंटेज के फॉर्म में, 75 हमारा क्या आ गया, परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। एक और उदाहरण सीखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में एक और उदाहरण सीखते हैं। मान लेते हैं 2/5 है, 2/5 है, 2/5 क्या है, फ्रैक्शन। क्यों फ्रैक्शन है, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है तो q इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी सही है। तो क्या ये फ्रैक्शन है, हाँ फ्रैक्शन। इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। जब परसेंटेज में आपको बदलने के लिए बताया गया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। और जब 100 से गुणा करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होगा। 5 से 100 कटेगा कितनी बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 20 गुना के 40। ये हमारा 40% आ गया। एक चीज फ्रैक्शन से तो परसेंटेज में हमने बदलना सीख लिया। अब हम सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो आइए अब उसको सीखते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंच जाए जो बिल्कुल मतलब सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, बिल्कुल आराम से। अब दूसरा है कंसेप्ट, परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। तो हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, पहले आइए कुछ सीख लेते हैं। मान लेते हैं 75% है, 75% दिया है। अब जब परसेंटेज में दिया है, सबसे बड़ी चीज होती है कि साइन से पता चल जाएगा कि हाँ ये परसेंटेज में दिया है। तो 75% दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने बताया कि परसेंटेज जब दिया रहे तो अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो किससे भाग करेंगे, 100 से। तो यहाँ पे 75 क्या दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो जब 75% में दिया है तो 75 में अगर हम 100 का भाग करें, अगर हम 100 से भाग करें तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार में कटेगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100। इसको सबसे छोटे फॉर्म में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया हो। जब फ्रैक्शन में दिया तो बस छोटे फॉर्म में कर दीजिए आप। जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे काट देंगे। तो ऊपर से देख रहे हैं 75 है, 75 25 से कटेगा, हाँ 25 तिया 75। 100 है, 100 25 से कटेगा, 25 चौका 100, ये भी कटेगा। तो इससे हम 25 से दोनों से ऊपर नीचे कट कर दें तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3/4। वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, 3/4 के। तो इस तरीके से हम परसेंटेज से कहां पहुंच गए, फ्रैक्शन में पहुंच गए। एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए 80% है, परसेंटेज में दिया ही है भैया, परसेंटेज में दिया है कितना है, 80% है। अब इस परसेंटेज को हमें किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। परसेंटेज से फ्रैक्शन में डिवाइड किसे करना है, 100 से। तो 80 को हम बटे में जब 100 करेंगे, परसेंटेज हट गया, बटे में 100 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, जो ऊपर से कटेगा वही नीचे से कटेगा। अब इसको काट दें हम तो 4 दूनी के 8, ये कट जाएगा 5 दूनी के 10। अब क्या ये 4/5 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो 80% की वैल्यू हमारी आ गई 4/5। 80% की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 दोस्तों। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, हम इसको फिर से बताएं। समझ में तो आ रहा है ना, कोई तेजी तो नहीं है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट। आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। मतलब क्या, मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन का लेवल है। आपको इतना तो पता है कि जनसंख्या कितनी है इंडिया की, और जनसंख्या कितनी है तो बेरोजगारी कितनी है वो भी देख रहे हैं आप। 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है अभी। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कितनी स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ाई में, क्या करना पड़ेगा, ये तो आप समझ सकते हैं। अब आते हैं कुछ चीजें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, वो चीजें हम आपको बताते हैं। एक चीज, एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%। एक की वैल्यू कितनी होती है, एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%। एक की वैल्यू कितनी होती है, 100%। एक बटे 2 की वैल्यू कितनी होती है, क्यों अभी बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं 1/2 की वैल्यू कितनी होती है। एक की वैल्यू 100% क्यों बताए हैं,
क्योंकि 1/1 करेंगे और किसका करेंगे गुणा, 100 का। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते तो 100 से गुणा करते। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, ये वैल्यू आ गई 100% के बराबर। तो इस तरीके से हम अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं, उसके बाद जो हार्ड होगा उसको हम बता देंगे आपको, ठीक है। 1/2 की वैल्यू हो जाएगी 50%। 1/2 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 50%। 1/2 में अगर हम 100 की गुणा करेंगे, क्योंकि 1/2 किसमें है, फ्रैक्शन में, और जब 1/2 फ्रैक्शन में तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 1/2 को जब 100 मतलब 2 से जब 100 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 50, और 50 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50%। अब आते हैं अगले पे, 1/3। 1/3 की वैल्यू कितना होगी परसेंटेज में। अब देख रहे हैं आप 1/3 दिया हुआ है, इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में बहुत जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं 3 3 9, 1 बचा 0, 3 3 9, 1 बचा, 1 बचा। तो अब 1 में 3 से भाग नहीं जाएगी, तो इसको फ्रैक्शन में करना है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, दशमलव में नहीं ले जाते हैं। तो 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 35 सही, 1/3%। ये तो रहा 1/3 का। अब आते हैं 1/4 पे। 1/4 की वैल्यू अभी आपको हम बताएं पूरा, 1/4 गुणे में कितना कर देंगे, 100। तो 4 से काटेंगे तो ये किसके बराबर आ गए, 25 के। तो 25%, ये वाली वैल्यू किसके बराबर, 25%। तो 1/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 25%। 1/4 की वैल्यू 25%। 1/4 की वैल्यू 25%। अब 1/5, 1/5, 1/5 भी आपको बताएं, 1/5 का मतलब 1/5 गुणे में 100। 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, इसलिए इसकी वैल्यू कितने आ गए, 20%। तो यहाँ पे वैल्यू 1/5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20%। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। कहाँ तक, 20 तक। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, 1/6 से कर करके 1/20 तक आपको याद होना चाहिए। 1/5 और इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1/6। 1/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 1/6 गुणे में कितना, 100। अब इतना आप बताइए हमको, 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 100 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 यानी 50। अब क्या 3 से 50 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर देते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा 0, 3 छका 18, 2 बचा और नीचे 3, यानी कि 1/6 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अब आता है अगला 1/7। ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अब 1/7 है, तो 1/7 और इसको परसेंटेज में बनाना है परसेंटेज बनाना है, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो 1/7 में जब गुणा करेंगे 100 से, तो क्या 7 से डिविजिबल 100 है, नहीं है। तो जब 100 7 से नहीं कटेगा तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौको 28, 2/7, यानी कि 1/7 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 14 सही 2/7 के। 14 सही 2/7 के, 7%। अब अगला आता है 1/8। अब अगला आता है 1/8। अब अगला हमारा है 1/8। अब अगला हमारा है 1/8। 1/8 को क्या करेंगे, 1/8 गुणे में कितना, 100। तो अब काटते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे किससे कटता है। ये कटेगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 50 दूनी 100। फिर 2 से काटते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 25 दूनी 50। ऊपर 25 है, नीचे 2 है। अब 2 से तो 25 कटेगा लेकिन पॉइंट में जाएगा, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1। तो यानी कि 12.5% हमारा क्या हो जाएगा, 12.5%।
तो इस तरीके से हम 1/8 तक पहुंच गए हैं और अब इसके आगे आपको 10 तक आज बता देते हैं और इसके बाद आपको समझ में आएगी क्लास। इसकी जो अगली पार्ट होगी उसके लिए हम कल मिलेंगे आपसे। आइए इसके आगे देखते हैं। 1/8 हो गया, 1/9। 1/9 का मतलब क्या हुआ? 1/9 और इसको ये फ्रैक्शन में इसको किस में करना है? परसेंटेज में। तो 1/9 गुणे में 100। अब 1/9 गुणे में 100 है तो आप पता ही है कि 9 से 100 से 9 कटेगा नहीं। तो अब इसको क्या करते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, 1 बचा 0, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11 सही 1/9%। और अब आता है हमारी 1/10 की वैल्यू और इसके आगे हमारी वैल्यू आती है 1/10। 1/10। अब ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। अब इसको भी क्या करना है? परसेंटेज में बदलना है। तो 1/10 को हम इसे करेंगे गुणा 100 से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर कितना बचा? 10 बचा। तो इस तरीके से 1/10 का परसेंटेज में मान हो जाएगा 10%। इतने में आपको क्या समझ में आया? हमारे कंसेप्ट जो भी हमने बताया वो आपको समझ में आया? और अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो भी आप अपने कमेंट में डाल दीजिए कि हाँ आपकी ये कमी है, ये आपको सुधार करना चाहिए। हम बिल्कुल अपनी कमी को दूर करेंगे दोस्तों। आपका बुक पूरा सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, और आपको इतना याद होना चाहिए। इसमें इम्पोर्टेंट भी है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता देते हैं। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है? आपका ये वाला मान 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। ये मान 1/7 में 14 सही 2/7%। ये मान, और ये 1/8 का 12 सही 1/2%। ये मान, और आपका ये 1/9 का 11 सही 1/9%। ये मान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रेशियो में, परसेंटेज में और CISI में। हर जगह इससे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में देगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको इजीली तरीके से इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे देंगे भाइयों दोस्तों कि आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मात्र 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 20 सेकंड में बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार, दुलार, स्नेह बना रहे हम पे, और आपके इसके अगले पार्ट के साथ हम कल मिलेंगे आपसे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।